हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान में एक ही मुद्दा चल रहा है और यह मुद्दा सुपर पावर अमेरिका से जुड़ा हुआ है। इमरान के करीबी उनको अमेरिका से पंगा न लेने की सलाह दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि अमेरिका की डिमांड मान लेने में ही पाकिस्तान की भलाई है। लेकिन नियाजी को अमेरिका के साथ चीन का भी डर है। अगर वो सुपर पावर का साथ देंगे तो चीन नाराज हो जाएगा। दो देशों को बैलेंस करने के चक्कर में इमरान का अपना बैलेंस गड़बड़ा गया है। आज की स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत उस 60 सेकंड के वीडियो से करेंगे जिसमें बाजवा की सेना पाकिस्तान की पुलिस को पीट रही है। पुलिस वाले को एक नेवी का सोल्जर धक्का देता है, पुलिस वाले को चोट लगी और वो अपना सिर पकड़ लेता है। पास में ही एक और सैनिक बंदूक लिए खड़ा है, इसलिए पुलिस वाला डंडा तो उठाता है लेकिन बंदूक के डर से डंडा चलाने की हिम्मत नहीं कर पाता। सड़क पर पुलिस वालों की पिटाई हुई तो हंगामा शुरू हो गया। अभी तो हमला शुरू हुआ था, नेवी का एक और सैनिक अपनी बंदूक की बट से पुलिस वाले को मारता है, पुलिस वाला भी अपनी बंदूक से सैनिक को मारता है। कराची की सड़क पर हुई इस मारपीट की पूरी खबर को समझिए। वहां पर नेवी के सैनिकों ने मिलकर कई पुलिस वालों की जमकर पिटाई की। कुछ पुलिस वाले घायल हैं, लेकिन ना तो पाकिस्तान की नेवी कोई बयान दे रही है, ना ही पुलिस। बताया गया कि पाकिस्तान की नेवी का कोई कमांडर अपने परिवार के साथ समंदर किनारे जा रहा था। सिंध में कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक इस समय समंदर किनारे जाने पर रोक है। दावा है कि पुलिस वाले ने रोकने की कोशिश में नेवी कमांडर के साथ बदतमीजी की। वीडियो में भी दिखाई देता है कि एक पुलिस वाला कार में बैठे कमांडर को जबरन उतारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा अधिकारी उसे रोक देता है। इस बीच कार में बैठा कमांडर लगातार मोबाइल फोन पर बातें कर रहा था। फिर उसने अपनी कार को सड़क के किनारे लगाया और बाहर खड़े पुलिस वालों से बात की। दावा है कि ये वीडियो कमांडर की कार में बैठे उनके परिवार वालों ने बनाया है और इसमें कमांडर की बातचीत भी रिकॉर्ड हो गई। मुझे आईए टीम अभी चाहिए, अभी मुझे आईए टीम चाहिए, मुझे आईए टीम अभी क्या भी चाहिए, अभी क्या भी चाहिए, अभी क्या भी। ओके, जितने भी बंदे हैं उधर से सबको बुला दो इधर, ठीक है। आईए टीम। कमांडर की बातचीत खत्म होने के बाद ये तय हो गया कि पुलिस वालों के साथ कुछ बुरा होने वाला है। गुस्सा कमांडर को आया था तो बिना देरी किए वहां 9 सैनिकों की टीम पहुंच गई और उन्होंने मिलकर चेक पोस्ट पर खड़े पुलिस वालों का बुरा हाल कर दिया। एक गाड़ी थी जिसमें प्राइवेट गाड़ी थी, उसमें कोई नेवी के कमांडर थे जो बताया गया है। उनको उन्होंने रोका, उनके साथ शायद फैमिली थी, उन्होंने पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की, मतलब काफी बदसलूकी हुई, जिसके बाद उन्होंने जो है वो जवाबी उन्होंने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया जो किसी अफसर को देना चाहिए था पुलिस वालों ने। तो वो तो चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जो है वो बावर्दी वो लोग आए वहां पर, जिन्होंने जो मनाजर अभी हम देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से वहां काफी झगड़ा किया। जो एक तरफा मौक़िफ़ हमारे पास अभी आया है पुलिस का कहना है कि हमारे 5 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, डंडे लगे हैं जिनको, घोंसे लगे, लातें लगी। इस वीडियो में कराची के मोचको पुलिस स्टेशन का बोर्ड भी दिखता है। जब ये झगड़ा हो रहा था तो पास ही खड़े किसी आदमी ने ये वीडियो बनाया और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल हो गई। कराची में अपने ही चेक पोस्ट पर खड़े पुलिस वालों की पिटाई हो गई तो उन्होंने बयान देकर अपनी बेइज्जती को कम करने की कोशिश की। कह दिया कि पुलिस और नेवी के बीच गलतफहमी पैदा करने के लिए झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। जल्द ही जांच रिपोर्ट सामने आएगी और घटना में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। हॉक्सबे की चेक पोस्ट है ये पुलिस की, वहां पर ये झगड़ा हुआ था नेवी एहलकारों और पुलिस एहलकारों के दरमियान। इस झड़प की फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। मोबाइल से किसी शहरी ने ये फुटेज बनाई। पाकिस्तान में पुलिस और सेना के अफसरों के बीच लड़ाई का ये पहला मामला नहीं है। वहां अक्सर ऐसी खबरें आती रहती हैं। ऐसे झगड़ों में अक्सर पुलिस वालों की पिटाई होती है और उन्हें इंसाफ भी नहीं मिलता। सरकार और प्रशासन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि सेना खुश रहे।
पाकिस्तान में इमरान खान भी ऐसा ही करते हैं। वो सरकार और सेना के बीच बैलेंस बनाकर चलते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके फैसलों से आर्मी जनरल, विपक्ष और जनता नाराज ना हो, लेकिन हमेशा ऐसा मुमकिन नहीं होता। पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान में अमेरिका को मिलिट्री बेस दिए जाने की खबरें आ रही हैं। पहले तो इमरान खान की सरकार ने साफ मना कर दिया, लेकिन हर बार अमेरिका ने ही बयान देकर पाकिस्तान की पोल खोल दी। आखिरी बात यहां कुछ दोस्तों ने उठाई और मीडिया में स्पेकुलेशन चली और मैंने अखबार में भी देखा आके कि जनाब यहां कोई अड्डे बन रहे हैं। जनाबे वाला, मैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वाज़े अल्फाज में इस खबर को बेबुनियाद और स्पेकुलेटिव कहूंगा और एक और अर्ज करता चलूंगा। इस ऐवान को गवाह बनाकर और पाकिस्तानी कौम को गवाह बनाकर कि याद रखो पाकिस्तानियों, इमरान खान के होते हुए कोई अमेरिकन अड्डा पाकिस्तान की सरजमीन पर नहीं बनेगा। 25 मई को पाकिस्तान की असेंबली में विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बहुत बड़ा दावा किया। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगा मानो अमेरिका की सरकार खुद पाकिस्तान के दरवाजे पर खड़ी है, मिलिट्री बेस के लिए इजाजत मांग रही है। लेकिन पाकिस्तान ने तय कर लिया है कि मिलिट्री बेस तो छोड़िए, वो सुपर पावर को 1 इंच जगह भी नहीं देगा। कोई इंशाअल्लाह अड्डा नहीं बनेगा और इंशाअल्लाह वो जो ड्रोन्स होते रहे और विकीलीक्स में जो छपता रहा उसका भी जिक्र नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी ने बड़े बड़े बयान दिए। उनके दावे के 24 घंटों के भीतर ही अमेरिका का नया स्टेटमेंट आ गया। पाकिस्तान के ही अखबार में यह खबर छपी है। इसके मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वो पाकिस्तान और दूसरे देशों के साथ बातचीत कर रहा है, जिसमें मिलिट्री बेस के लिए भी बातें हो रही हैं और ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि अफगानिस्तान में अमेरिका की पहुंच बनी रहे। अब अमेरिका का बयान सुनकर इमरान, बाजवा और शाह महमूद कुरैशी तीनों ही साइलेंट मोड पर हैं। पिछले 2 दिनों में इमरान खान की सरकार ने 2 बड़े यू टर्न लिए हैं। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी दावा किया था कि पाकिस्तान में अमेरिका का कोई बेस नहीं है और ऐसा कोई प्रपोजल पेंडिंग भी नहीं है। उस स्टेटमेंट के अंदर कहा गया कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए अफगानिस्तान की तरफ रसाई की सहूलियात जो हैं वो जारी रखेगा। जारी रखेगा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पहले कोई चीज हो चुकी है और वो जारी है और उसको रोकेगा नहीं, जारी रखेगा। है इसका मतलब है कि अड्डे दिए जा चुके हैं। इसका तो यही मतलब निकलता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी दावा किया कि बेस दिया नहीं गया, बल्कि अमेरिका ने यह भी बता दिया कि उसे पाकिस्तान के किस हिस्से में सैन्य अड्डा चाहिए। बलूचिस्तान के नसीराबाद में पाकिस्तान एक नया एयरबेस बना सकता है। इस इलाके में एयरबेस बनाने के लिए अमेरिका से उन्हें रिक्वेस्ट मिला है, यानी पाकिस्तान की सरकार और एयरफोर्स इसे बनाएगी और इसका इस्तेमाल अमेरिका करेगा। एक और दावा यह भी है कि इस एयरबेस पर अंतिम फैसला होने और बनाने में कम से कम 10 सालों का वक्त लगेगा। इससे पहले बलूचिस्तान में बने शम्सी एयरबेस को अमेरिका इस्तेमाल कर चुका है। इन सभी बातों से एक ही इशारा मिल रहा है कि पाकिस्तान की विदेश मंत्री, वहां की सरकार और विदेश मंत्रालय लगातार अमेरिका के मामले पर फेक न्यूज फैला रहे हैं। सामने से यह दिखा रहे हैं कि अमेरिका को सैन्य अड्डा नहीं मिलेगा, लेकिन पर्दे के पीछे अमेरिका की हर बात मानी गई। पाकिस्तान का ख्याल यह है कि 2021 में सितंबर 11 के बाद जब अमरीकी यहाँ पर नहीं होंगे तो अमरीकियों को फिर भी अफगानिस्तान को मैनेज करने की ज़रूरत महसूस होगी। पाकिस्तान की अपनी असेसमेंट के मुताबिक चीन फैक्टर की वजह से अमरीका ये इलाका छोड़ नहीं सकता। पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी असेसमेंट के मुताबिक रशिया की वजह से अमरीका ये इलाका छोड़ नहीं सकता। तो अमरीका किसी ना किसी सूरत में पाकिस्तान के साथ इंगेज रहेगा। तो हम अगर अमरीका के साथ इन मामलात को तय कर पाएँ और अमरीका के साथ एक मुनाफा बख्श किस्म का रिलेशनशिप बना पाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो अमेरिका इस रीजन को, इस खित्ते को छोड़ना नहीं चाहता। चाइना की वजह से, रशिया की वजह से अपनी एक ग्रिप, अपना एक होल्ड इस खित्ते पर रखना चाहता है, जिसकी वजह से ये प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है और इस तरह का कोई रास्ता भी निकालने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। तो इस रीजन में और बहुत से ममालिक हैं, एक उनका चहेता हिंदुस्तान भी है, तो हिंदुस्तान में ऐसे अड्डे ले लें, वहां से हवाई जहाज तो आ सकते हैं अफगानिस्तान में और ऑपरेट कर सकते हैं। वो तो कोई इतना दूर मुल्क नहीं है। कजाकिस्तान में ले लें, उज्बेकिस्तान में ले लें अगर उन्हें मिल सकते हैं।
अमेरिका को मिलिट्री अड्डा देने का फैसला चीन को नाराज कर सकता है और इमरान के लिए इन दो देशों को बैलेंस करना मुश्किल है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा करीब $60 बिलियन का विदेशी निवेश चीन ने किया है। इसका ज्यादातर हिस्सा CPEC यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत किया गया है। पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर डायमर बाशा बांध बनाने के लिए भी चीन ने $8.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। दावा यह भी है कि चीन की एक ऑटोमोबाइल कंपनी पाकिस्तान में $136 मिलियन में एक कार बनाने वाला प्लांट भी लगाएगी। इनमें से कई प्रोजेक्ट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं और ये सभी इन्वेस्टमेंट तभी हो पाएंगे जब इमरान जिनपिंग की हर बात मानेंगे। तो जो पीछे हो रही है वो चीज सामने आ जाए ताकि लोगों के जहन में क्लैरिटी हो आइदर वे कि हमने अमेरिका के साथ हम कर रहे हैं तो हमें उसके नतीजे में क्या हासिल हो रहा है, क्या हासिल हो रहा है, ठीक है। और फिर CPEC का क्या बनेगा। ये जो आपका साउथ ईस्ट एशिया है इसमें बेशुमार मुल्क है, वो अपने ताल्लुका चाइना के साथ भी रख रहे हैं और अमेरिका के साथ भी रख रहे हैं, लेकिन बड़ी ग्रेसफुली रख रहे हैं, बता के लोगों को रख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर थिंकिंग ये है कि हम भुगत चुके हैं 9/11 से लेके आज तक, और जो हमने अमेरिका को ताउन दिया उसके बदले में जो हमने प्राइस पे की वो इतनी बड़ी प्राइस थी कि हमारे 70,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, सुसाइड बॉम्बिंग आ गई, असला आ गया, यहाँ जो है तालिबान के अटैक्स हो गए। और अब जो सिचुएशन बन रही है अमेरिका के जाने के बाद, वो अमेरिका को भी नहीं पता कि अफगानिस्तान में क्या होने वाला है। दीवार पे जरूर लिखा हुआ है लेकिन अमेरिका शायद उसको देखना नहीं चाहता। पाकिस्तान अभी चीन के एहसान तले दबा हुआ है। चीन ने CPEC से लेकर कोरोना वैक्सीन तक पाकिस्तान की हर मुश्किल में मदद की है। इसलिए अमेरिका और चीन में एक को सेलेक्ट करना पाकिस्तान के लिए आगे कुआं और पीछे खाई में से एक को चुनने जैसा है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जबकि चीन इस इलाके की बड़ी शक्ति है। यूएस ने जरूरत के मुताबिक पाकिस्तान का इस्तेमाल करके छोड़ दिया, जबकि पाकिस्तान को चीन का साथ हमेशा मिला। अमेरिका से पंगा लेकर पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और चीन नाराज हुआ तो पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स और कर्ज मिलने पर खतरा मंडराएगा। दोनों देशों को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान के लोग ही इमरान से नाराज हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले इमरान खान अमेरिका को अड्डे देने और ड्रोन अटैक का विरोध करते थे। पाकिस्तान में यह भी कहा जा रहा है कि ड्रोन हमलों का विरोध करने के बाद ही इमरान को PM की कुर्सी गिफ्ट में मिली। असाइनमेंट लगी थी और उस असाइनमेंट में कामयाबी के बाद ही उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वो असाइनमेंट क्या लगी थी कि जनाब तुमने ड्रोन के खिलाफ मुजाहरे करने। 2 असाइनमेंटें मिली थी, एक वो जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मूवमेंट वाले मौलवी साहिबान हैं उनको मिली थी और दूसरी इमरान खान साहब को मिली थी। तो इमरान खान साहब ने परफॉर्म कर दिया था कि ये जुलूस लेके फाटा में अंदर तक गए थे। बाइडेन सरकार के साथ पाकिस्तान के संबंध इतने खराब हैं कि इमरान उनकी हर बात मानने के लिए तैयार हैं। हालात इतने बुरे हैं कि अब तक एक बार भी अमेरिका के राष्ट्रपति ने इमरान खान से बात तक नहीं की है। जनवरी में बाइडेन राष्ट्रपति बने, उसके बाद उन्होंने भारत सहित दुनिया के सभी बड़े नेताओं से टेलीफोन पर बात की, लेकिन इमरान की कॉल अब तक वेटिंग में ही है। हम पिछले 3-4 माह से बहुत जोर लगा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कॉल जो है किसी न किसी तरीके से बाइडेन साहब से थ्रू कर दी जाए। अमरीकी चूंकि काइयाँ लोग हैं, वो पाकिस्तान को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो उन्होंने फिलहाल इस कॉल को होल्ड पे किया हुआ है। उनका मानना ये है कि हम आपके साथ बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर, तो हमारे लोग आते हैं GHQ में बात करते हैं, मामला तय करके चले जाते हैं। अब आपको और क्या चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान ने पब्लिक को बताए बिना ही अमेरिका को अड्डा दे दिया। ये खबर सुनकर अफगानिस्तान के तालिबान ने भी धमकी दी। तालिबान ने कहा कि कोई पड़ोसी देश ऐसा ना करे, अमेरिका को जमीन देना ऐतिहासिक गलती होगी और अफगानिस्तान पर दूसरे देशों की मदद से हमले हुए तो तालिबान चुप नहीं बैठेगा। इमरान हमेशा से बैलेंस बनाने वाली पॉलिटिक्स करते आए हैं, लेकिन इस बार अमेरिका या अफगानिस्तान, तालिबान में से कोई एक इमरान से नाराज जरूर होगा और तब इमरान को कुर्सी से हटाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।